हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरा पिछला वीडियो रोल ऑफ अकाउंटिंग नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस सेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग में क्या टर्म्स होना चाहिए, क्या बेसिक टर्म होना चाहिए अकाउंटिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है एंटिटी। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। एंटिटी मीन्स ए रियलिटी that has definite the individual existence। दोस्तों एंटिटी का मतलब होता है कि एक रियलिटी होता है, ये सब एक रियलिटी होता है जो एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब इसका एक अपना खुद का अस्तित्व होता है एंटिटी में, रियलिटी का। बिजनेस एंटिटी means a specifically identifiable business enterprise like super bazaar, hire jewelries, ITC limited etc। दोस्तों ये जो बिजनेस एंटिटी होता है वो एक स्पेसिफिकली होता है, आइडेंटिफाई होता है बिजनेस इंटरप्राइज के लिए। एक जो बिजनेस एंटिटी जो एक इंडिविजुअल मतलब एक अपना खुद का जो बिजनेस होता है वो एक आपका स्पेसिफिक होता है, एक जगह पे स्पेसिफिक होता है, एक जगह पे आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जाता है। कि जैसे सुपर बाज़ार हो गया दोस्तों, जैसे कि आप लोग बड़े बड़े मॉल में जा रहे हो, वहाँ पर एक बिग बाज़ार, सिटी स्टाइल, ये सब होता है ना दोस्तों, उसी टाइप का बिजनेस इंटरप्राइज होता है। हायर ज्वेलर्स, जैसे हायर ज्वेलर्स में तनिष्क आ गया, और आपका बहुत सारा आता है ना, तनिष्क हो गया, छगन लाल हो गया, ये सब का ब्रांचेस अलग अलग एरिया पे है दोस्तों। तो उसी टाइप पे आईटीसी लिमिटेड, जो आईटीसी कंपनी होता है उसका इसे एक अलग रहता है एक्सेट्रा। एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस इंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग इंटिटी इसे दोस्तों। एंड अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो स्पेसिफिक डिवाइस्ड रहता है, डिवाइस्ड बिजनेस इंटिटी पे, डिवाइस्ड फॉर ए बिजनेस इंटिटी मतलब स्पेसिफिक वो आपका उस पे बिजनेस का जो है उस पे आपका क्या बोलते दोस्त, हाँ उस पे वहाँ पास आपका बिजनेस हमेशा आपके लिए एक स्पेसिफिक एक जगह मतलब कैप्चर किया रहता है बिजनेस इंटिटी को, उसको बोलते हैं, उसको ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग इंटिटी। उसको आप ये भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग इंटिटी भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। An event involving some value between two or more entities. It can be a purchase of goods, receipt of money, payment to creditor, incurring expenses, etc. It can be cash transaction or a credit transaction। दोस्तों ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि लेन देन करना, सबसे आसान भाषा में। ये जो लेन देन होता है दो आदमी से या दो आदमी से ज़्यादा बीच पे होता है। ये चाहे आपका परचेस पे, चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हो, या चाहे आपका पेमेंट रिसीव हो रहा हो, रिसिप्ट ऑफ मनी मतलब आप कहीं सामान बेचे हो तो उसका पैसा मिल रहा हो, या पेमेंट टू क्रेडिटर जो जिससे आप सामान खरीद रहे हो सप्लायर से, उसको आप पेमेंट कर रहे हो, या इनकरिंग एक्सपेंसेस। इनकरिंग मतलब होता है कि आपका जो रेगुलरली खर्चा होता है, रेगुलरली इनकरिंग मतलब रेगुलरली, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा दोस्तों। उसे जो इनकरिंग होता है वो चाहे ये आपका कैश पे ट्रांजैक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। कैश मतलब है कि नकद में, क्रेडिट मतलब उधारी दोस्तों।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। दोस्तों जो ये एसेट्स होता है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति जिसको बोला जाता है उसको एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स वो होता है जो इकोनॉमिक रिसोर्स का, जो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है वो एंटरप्राइज का यूज़फुल एक्सप्रेस्ड करता है एक मॉनेटरी टर्म में। एक टर्म होता है मॉनेटरी टर्म पे, उसको इकोनॉमिक का रिसोर्सेस मतलब है जो गतिविधि हो गई या आपका अर्थव्यवस्था हो गई, उस गतिविधि का हिसाब से एंटरप्राइज का जो भी यूज़फुल एक्सप्रेस्ड करता है। एसेट्स आर आइटम वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। जो संपत्ति होता है, एसेट्स लगाया जाता है, वो आपका वैल्यू रहता है बिजनेस में काम करने के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ है दोस्तों, सुपर बाजार ओन इट्स फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स। देखिए दोस्तों, एक इधर एग्जांपल पे बताया गया कि सुपर बाज़ार है, वो एक फ्लीट ऑफ ट्रक मतलब भाड़ा पे या किराए पे या ट्रक लिया हो, सीधा साधी आप समझिए ट्रक लिया, वो एक ट्रक लिया, वो ख़रीदा, ओन्स किया, ट्रक लिया, वो आपका सुपर बाज़ार जैसे आपका ट्रक लिया जिसमें वो डिलीवरी करता है फूड स्टफ्स, जो आपका खाने का सामान हो, जैसे आपका कुछ भी खाने का सामान हो जो डिलीवरी के लिए यूज्ड होता है, वो हो गया। द ट्रक्स दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंटरप्राइजेस। जो आपका ट्रक है वो आपका जो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपका लेन देन में हो गया, वो उस चीज़ में आपका बेनिफिट होता है, उस चीज़ में आपको फ़ायदा होता है। इंटरप्राइज में या कंपनी हो गई या छोटा सा सुपर बाज़ार हो गया, बड़ा ही सुपर बाज़ार हो गया, कोई सा भी बाज़ार है जहाँ पे आप लोग का आराम से इससे डिलीवरी फूडिंग होता है, उसके लिए दोस्तों दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाज़ार। एसेट्स कैन बी ब्रॉडली classified into two types, current and non-current. Refer in figure 1.4। दोस्तों ये जो एसेट्स होता है ये आपका बैलेंस शीट पे शोन इन द एसेट, जो आपका जो दिस आइटम, जो आपका आइटम है, ट्रक्स हो गया या कुछ भी हो गया, संपत्ति, ट्रक्स, फर्नीचर, ये सब आपका एसेट्स में आता है। ये एसेट्स बैलेंस शीट का जो भी सुपर बाज़ार का जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स में ट्रक आ जाएगा या उससे रिलेटेड कुछ भी जो आपका एसेट्स है वो आ जाएगा। एसेट्स दो तरह पे डिफाइन है, एक करंट एसेट्स होता है, एक नॉन करंट एसेट्स होता है। तो चलिए देखते हैं फिगर 1.4 पे है क्या। दोस्तों ये देखिए एसेट्स का है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, दो टाइप का एसेट्स है। इसमें भी नॉन करंट एसेट्स में भी आपका 5 तरह का 5 टाइप्स का एसेट्स आता है। एक फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड लोन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 6 टाइप का आता है, जो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में 4 तरह का एसेट्स होता है दोस्तों। एक टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना होगा और मैं आगे बताऊंगा कि फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इस सब का मैं आगे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। इस सेशन में जिसको भी जहाँ कहीं पे भी डॉट हुआ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले इस सेशन का डॉट क्लियर करके बढ़ूंगा दोस्तों।